Hi everyone, welcome back to Math and GK Express. If you are new here, I am Vishal and today we are diving into practice set 7 of our calculus question answer series. This series is designed to help you build confidence in calculus whether you are preparing for teaching exams or just brushing upon your skills. And don't forget to pause and try solving the question yourself before I reveal the answer. If you enjoy this video, don't forget to hit the like button, subscribe and turn on the notification so you don't miss the next practice set. Alright, let's start with the question number 121. We have to find out the derivative of log बेस ए एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे बेस ई है तो आपके पास उसके लिए क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, 1/x। लेकिन वहां पे अंडरस्टूड होता है कि वहां पे बेस क्या होता है, ई होता है। तो सबसे पहले हमें इसका बेस क्या बनाना होगा, ई बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे लॉग का, और वो क्या होता है कि हम किसी भी बेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूला मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ कोई भी बेस है और यहाँ कोई भी नंबर लिखा है तो आप नंबर को ऊपर लिख लो और बेस को नंबर बना करके नीचे लिख दो, और यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी बेस आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे ई की रिक्वायरमेंट थी तो हमने यहाँ क्या ले लिया, देखो ई कंसीडर कर लिया। क्लियर है? तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/log बेस ई। ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या लिखा है, d/dx log बेस ई एक्स, और इसका क्या होता है 1/x और इंटू log बेस ई ए। अब अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक फार्मूला और है, अगर ये ऐसे कोई भी नंबर लिखा है लॉग में तो हम उसको क्या करेंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, लॉग इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? तो यही यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग अपॉन एक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। तो यहाँ पे ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 122। इफ द फंक्शन दिस where r is the set of real numbers is defined as this, then the value of f dash at the point 3। तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा बना लेते हैं। इसके जीरोस देखो कहाँ पे हैं, एक तो 1 पे मिलेगा, एक 5 पे। तो अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये दोनों ही क्या होने वाले हैं, प्लस के होने वाले हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, x-1 प्लस x-5, मॉडुलस ओपन कर लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x-6 आ जाएगा। अब अगर 1 to 5 के बीच में है, 1 से 5 के बीच में, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, x-1, और ये माइनस का हो जाएगा तो -x+5, और 5 और यहाँ पे -1 है तो ये क्या हो जाएगा 4, और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, -x+1 और -x+5 विच इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 6। क्लियर है? तो हम इस फंक्शन को इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, माइनस का 2x प्लस 6 when x is less than 1 and 4 when x is lies between 1 and 5 and 2x minus का 6 when x is greater than 5। क्लियर है? अब हमें डेरिवेटिव इसका कहाँ निकालना है, 3 पे निकालना है। तो 3 हमारे यहाँ पे लाई करेगा,
उस केस में फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f डैश 3 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 123। तो ये फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। क्लियर है? तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो पाई बाई 2 पे इसकी लिमिट क्या करेगी, इस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी, और वो किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट फाइंड करनी है एट x गोज टू पाई बाई 2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो k बाहर आ गया। अगर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे तो देखो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनेगी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 cos x का माइनस का साइन x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का 0 माइनस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये दोनों चीजें कैंसिल आउट, अब लिमिट पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k, ये पाई बाई 2 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी साइन पाई बाई 2 की, इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 124। f of x is equal to log बेस e log बेस e x। क्लियर है? अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है और किस पॉइंट पे निकालना है, e पर। तो चलो अब इस फंक्शन को, इसके अंदर वाले को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या लिखा है, log बेस e x। तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x f ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो log बेस e t। क्लियर है? तो यहां से इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dt इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन t, और यहां से dt ओवर dx निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। तो dy ओवर dt की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टी, और dt ओवर dx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया 1 अपॉन x log बेस e x। अब हमें ये निकालना किस पॉइंट पे था वैसे, e पर। तो अब e पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, f डैश एट द पॉइंट e इज इक्वल टू 1 अपॉन e log। अब ये दोनों बेस और नंबर इक्वल है तो लॉग की प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 125। वी हैव गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। अब पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है, डे इनवर्स, फिर उसका हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। तो सिंपल है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो, इट मींस x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, x वाली टर्म एक साइड लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 1। तो x क्या आ गया, माइनस का 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर दो x से। तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर है? या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये u अपॉन v की फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो dy ओवर dx विल बी 1 माइनस एक्स, 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 प्लस 2x एज इट इज
और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2x कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 126। Given that f dash x is equal to gx and g dash x is equal to f of x square, so we have to find out the double derivative of f। तो इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा। और g डैश x किसके इक्वल है, f ऑफ x स्क्वायर के। बट हमें यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो x को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ भी x किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से। और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 127। we have to find out the double derivative of this function। तो dy over dx क्या हो जाएगा, 3 to the power x log 3। अब हमें यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए केवल, अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x है तो dy ओवर dx विल बी a टू द पावर x log a। क्लियर है। अब इसका फिर से सेकंड डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टू द पावर x log 3, तो कांस्टेंट था, एक log 3 इसका और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log 3 का होल स्क्वायर। और 3 टू द पावर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया y इंटू log 3 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 128। गिवन दैट x बराबर, ये आप 2 सेकंड में भी कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो t वगैरह तो वेरिएबल हैं, तो इन पे तो हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन n क्या है, एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है। तो मैं n को अगर क्या कंसीडर कर लूं, 0, है ना। तो y क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0। तो dy ओवर डी टी क्या आ जाने वाला है 0। क्लियर है। तो अगर आप dy ओवर dx भी निकालोगे तो उस केस में क्या होगा, dy ओवर dt एंड अपॉन dx ओवर dt। तो ये तो 0 ही हो गया, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, है ना, dx ओवर dt, 0 अपॉन समथिंग 0। तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 0। तो n को 0 पुट करने में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर इसको आप वैसे करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा लेंदी मेथड होगा, लेकिन उससे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसमें थोड़ा बनाना पड़ेगा उसको इस फॉर्म में, तो एक बार उससे भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं लेंदी मेथड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, dx ओवर dt फाइंड कर लेते हैं। तो dx ओवर dt क्या आ जाएगा, sec t tan t, sec थीटा का sec थीटा tan थीटा होता है, ये प्लस का क्या आ जाएगा sin t आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऊपर गया तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर t प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin t। क्लियर है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, dy ओवर dt। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, n sec की पावर n माइनस 1t और sec t tan t।
है ना, माइनस n cos की पावर n माइनस 1t, और cos का माइनस का sin t हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? सो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, dy ओवर dx विल बी n sec की पावर nt tan t प्लस n cos की पावर n माइनस 1t sin t। क्लियर है? अब यहां से देखो dy ओवर dx ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा sin t और sec स्क्वायर t प्लस 1। क्लियर है? अब हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy ओवर dx का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखो क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और माइनस का 2 और प्लस का 4, और यहाँ क्या लिखा है, dy ओवर dx का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया सेक टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर बन गया ये, इनटू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सेक टी प्लस कॉस टी, है ना, यही लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dy ओवर dx, और इस पूरे का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं यहीं से इसको क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, और फिर वहां से इसको क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको कहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको 1 अपॉन सेक टी लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, 1 अपॉन सेक टी लिख दूं, तो ये सेक स्क्वायर टी प्लस 1 बन जाएगा, और कॉस टी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में ये कॉस टी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी प्लस 1। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। और dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पुट करो तो वो क्या आ जाएगी, देखो n इसको देखो sin t अपॉन cos t लिखो, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर जा करके sec की पावर n प्लस 1 t, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा n cos की पावर n माइनस 1 इंटू टी, और sin t कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, sin t इंटू सेक स्क्वायर टी प्लस 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो sin t से sin t कट जाएगा, सेक स्क्वायर टी प्लस 1 से सेक स्क्वायर टी प्लस 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो cos t से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n तो कॉमन आ गया बाहर, और cos t से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सेक की पावर nt प्लस cos की पावर nt, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और देखो ये क्या है, सेक की पावर 2nt प्लस कॉस की पावर 2nt, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 2, लेकिन हमें यहाँ y की टर्म में बनाना है, किसकी टर्म में, y की, तो हम यहाँ -2 कर देते हैं, +2 कर देते हैं, तो ये और ये मिल करके क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर, और 2 + 2 मिल करके क्या बन जाएगा, 4।
तो हो जाएगा एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 129। ये तो इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए ई टू द पावर बी एक्स। तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए बी ई टू द पावर बी एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर ए एक्स का फिर करोगे तो ए बाहर आ जाएगा। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए बी स्क्वायर ई टू द पावर बी एक्स। अब यहाँ 0 पुट कर दो, तो ये 1 तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 130। वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2 प्लस 2 की पावर y log 2 और y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस वाई और log 2 और x प्लस वाई का 1 प्लस dy ओवर dx। अब dy ओवर dx वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं, बाकी सबको एक साइड लिख लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की पावर y और log 2 भी आ जाएगा कॉमन। 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x 2 की पावर y, 2 की पावर x प्लस y को स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू log 2 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर x 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x। log 2 से log 2 कैंसिल आउट, सो dy ओवर dx विल बी 2 की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 2 की पावर y माइनस 1, यहाँ पे 2 की पावर y कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 2 की पावर x। ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस वाई, 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 टू द पावर x। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 131। x to the power y is equal to e to the power x minus y। बोथ साइड log ले लो, तो क्या हो जाएगा, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, log e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो y अपॉन एक्स प्लस log x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस dy ओवर dx। अब dy ओवर dx वाली टर्म एक साइड लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये x एलसीएम लो, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ये आ गया dy ओवर dx, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो x माइनस वाई की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y log x। तो ये क्या बन जाएगा, देखो dy ओवर dx, कहीं गलत हो गया क्या, log x y अपॉन x प्लस log x एज इट इज dy ओवर dx 1 माइनस dy ओवर dx। तो दिस साइड ओके, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, y log x, y log x अपॉन x 1 प्लस log x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो आप, एक चीज और याद रखो,
ओके, तो इनमें से कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? किसी भी ऑप्शन में y भी नहीं आ रहा है, ये भी चीज नोटिस करना। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, y log x plus y is equal to x। तो y will be x upon 1 plus log x। तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y अपॉन x की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, तो ये आ जाएगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। So which option is true? Option C is true. Now come to the question number। अब देखो अगर आप यहाँ पे स्टक थे ना, तो हम इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे निकाल लो, ई पर निकाल लो। किस पॉइंट पे, ई पे। तो जहां से भी इक्वल आ रहा होगा तो आई थिंक यहाँ से भी इक्वल आ जाएगा। ओके, तो आप इसकी वैल्यू निकालो ई स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप क्या रखोगे, x की जगह ई स्क्वायर रखोगे, क्या रखोगे, तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे। तो आपने dy ओवर dx ये फाइंड आउट किया था ना यहाँ तक, तो इसको करो x की जगह ई स्क्वायर माइनस, अब आपको y चाहिए होगा, तो y कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से। तो आपको करना वही मेथड पड़ेगा, लेकिन इससे भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप ऐसे ही कर लो, यहीं से इसको क्या कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, अदरवाइज यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 132। We have to find out the derivative of sec inverse this। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं x बराबर क्या ले लूं, cos थीटा ले लूं है ना, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर dt फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ओके, सो यहाँ से देखो y क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो सेक से सेक कैंसिल आउट, तो y क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे t क्या है, t हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से देखो dy ओवर d थीटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से dt ओवर d थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, है ना। सो dy ओवर dt क्या बन जाएगा, dy ओवर d थीटा विच इज 2 अपॉन या इनटू d थीटा ओवर dt, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब लेकिन हमें किस पॉइंट पे चाहिए, x इज इक्वल टू 1/2 पे, तो यहाँ x की जगह क्या रख दो, 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 133। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, इसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस टाइप का है, ठीक है, और उसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ दोनों जगह क्या लिखा है, पॉलिनोमियल लिखा है, तो वो किस केस में पॉसिबल है, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आप पुट करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3ax -2bx और माइनस का 3b। क्लियर है? और अपॉन में क्या है, 2x+3। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल गया,
ब्रैकेट में क्या आ गया देखो 1 माइनस 2a, यहाँ से माइनस का x कॉमन मिल गया, क्या आ गया 3a प्लस का 2b, और यहाँ क्या लिखा है 5 माइनस 3b अपॉन 2x प्लस 3। अब यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखो, अगर आपका ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई 1 माइनस 2a, या ये जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी नहीं आएगी, क्योंकि x कॉमन लेते ही ये जीरो, तो आपकी लिमिट क्या बचेगी यहाँ पे 3a प्लस 2b माइनस का अपॉन 2। क्लियर है? तो इसको क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होने के लिए लिमिट, इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2a शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, और बीच में कोई कंडीशन नहीं, बी कहीं भी बिलोंग करे, बी बिलोंग्स टू आर, तो a नॉट इक्वल टू 1/2 एंड b बिलोंग्स टू आर, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, डी ट्रू हो जाएगा। तो आप ये याद रखना। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 134। दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज, तो सबसे पहले तो हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट से हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हमें या तो ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। इसके लिए हमें क्या देखना है कि सबसे पहले RHL और LHL इक्वल है या नहीं। सबसे पहले तो यही कंडीशन है कि RHL और LHL इक्वल होने चाहिए। उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे कि वो दोनों f ऑफ जीरो के इक्वल हैं या नहीं, वो तो बाद की कंडीशन है। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, LHL और RHL इक्वल होने चाहिए। तो देखो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो। फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा, x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x व्हेन x इज पॉजिटिव, एंड माइनस का x अपॉन 3x स्क्वायर minus 5x when x is negative and 0 when x is 0। तो limit x goes to 0 plus, 0 plus का मतलब ये वाला फंक्शन काम करने वाला है, तो x अपॉन, ठीक है, इसकी लिमिट फाइंड करो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लो, तो ये x x कैंसिल आउट, यहाँ पे x बचेगा, माइनस का 1/5 आ जाएगी लिमिट, और यहाँ पे आप करो, या आप डायरेक्ट एल हॉपिटल भी लगा सकते हो, जीरो माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x। सेम यहाँ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन ना हो, h गोज टू जीरो, माइनस जीरो माइनस एच अपॉन, ये हो जाएगा 3 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 0 माइनस एच। क्लियर है? तो यहाँ भी आप क्या लगाओ, एल ऑर्बिटल लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू जीरो, ये हो जाएगा h अपॉन 3h स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 5h, h कॉमन लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो इट मींस पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुई कि LHL RHL इक्वल होते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज RHL नॉट इक्वल टू LHL। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 135। आप देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं, 1 टू द पावर इंफिनिटी पे। मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ देखो n को इंफिनिटी रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, साइन जीरो जीरो, तो यहाँ 1 बचेगा और उसकी पावर इंफिनिटी। तो ऐसे हर क्वेश्चन के लिए क्या होता है फार्मूला, e टू द पावर लिमिट n goes to infinity 1 plus sin a upon n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट n goes to infinity, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा n इंटू साइन a अपॉन n। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
e to the power limit n goes to infinity a into sin a अपॉन n अपॉन a अपॉन n। तो देखो जैसे ही n गोस टू इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा जीरो पे, ये भी जीरो पे। तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं लिखा हुआ है, थीटा गोस टू जीरो, तो ये क्या बचेगा e टू द पावर a, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी मिल करके 1। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 136। f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, f डैश t इज इक्वल टू 4t माइनस 1। क्लियर है? ओके, सो यहां से इसका इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ t इज इक्वल टू 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी प्लस का c। क्लियर है? अब t की जगह वैल्यू रख दो, ये 2 हो जाएगा, 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब f ऑफ 1 पे 1 है तो x की जगह 1 रखो तो क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस c। तो 2 माइनस 1 c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर है? तो अब हमें f ऑफ 4 निकालना है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ 4। तो 2 इंटू टू की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 टू 32 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 28। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, डी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट x goes to 0 plus e to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power 1 upon x plus 1। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से क्या करूं, x इज इक्वल टू क्या लेट कर लेता हूं, 0 प्लस h। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट h goes to 0 e to the power 1 upon h minus 1 upon e to the power 1 upon h plus 1। अब देखो जीरो पुट करोगे तो ये e की पावर इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच लिख सकता हूँ, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच लिख सकता हूँ, ई टू द पावर 1 अपॉन एच, ई टू द पावर 1 अपॉन एच। ये कैंसिल आउट हो गया। अब जीरो रखोगे तो ये इंफिनिटी पूरा बन जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो, 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो। तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 138। लिमिट, ओके, सो देखो पहले वाले के लिए देखो, लिमिट x गोज टू 0, ये क्या है, x साइन 1 अपॉन एक्स। तो हमें पता है कि साइन 1 अपॉन एक्स कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 1 और माइनस 1। तो x से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन माइनस एक्स और x। अगर आप लिमिट x गोज टू 0 ले लोगे तीनों साइड में, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो बाई सैंडविच थ्योरम इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो a तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब b को निकालते हैं, b में क्या है, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी। ये आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, है ना। और अगर मैं 1 अपॉन एक्स को क्या मान लूं, थीटा मान लूं, तो जैसे ही x इंफिनिटी पे जाएगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी थीटा कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पर करेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा गोज टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो a 0 b इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 139। ओके, तो x क्या गिवन है हमें, a cos t प्लस sin t।
और y क्या गिवन है, a sin t माइनस cos t। क्लियर है? तो dx ओवर dt क्या आ जाएगा, a cos t का माइनस का sin t और sin t का प्लस का cos t, और dy ओवर dt क्या आ जाएगा, a cos t sin t का cos t और इसका sin t। क्लियर है? अब देखो यहां से dy ओवर dx क्या आ गया, a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, cos t प्लस sin t अपॉन cos t माइनस sin t। ठीक है, ओके। अब यहाँ इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, तो ये क्या हो जाएगा, d ओवर dt cos t प्लस sin t अपॉन cos t माइनस sin t इंटू डी टी ओवर डी एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल, और वो क्या है, 1/a cos t माइनस sin t। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, cos t माइनस sin t, और यहाँ क्या हो जाएगा, sin t का cos t का माइनस का sin t, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, cos t प्लस का sin t, और ये माइनस माइनस दोनों के ही आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos t माइनस sin t का होल स्क्वायर, और यहाँ से बन करके ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 1/a अपनी जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर विल बी cos t माइनस sin t का होल स्क्वायर एंड प्लस cos t प्लस sin t का होल स्क्वायर अपॉन a cos t माइनस sin t का होल क्यूब। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ओके, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1, और माइनस 2 sin t cos t, इसके प्लस 2 sin t cos t से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन a, 2 अपॉन a, ये आ जाएगा cos t माइनस sin t का होल क्यूब, ये आना चाहिए। तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट अगर होगा तो। ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लेना, या तो कहीं क्वेश्चन में कुछ गलती है या तो ऑप्शन नहीं गिवन है। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो इसकी लिमिट तो हम सबको पता है क्या होती है, 1 होती है। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 रखने पे 0 आ जाएगी, और हमें पता है ये सिग्नम फंक्शन है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव होगा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस पे जाओगे तो ये x अपॉन x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, एंड जब आप 0 माइनस पे जाओगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस x अपॉन x which is equal to -1, तो 1 not equal to -1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू like this video, please subscribe to my channel and hit the like button. It will be very grateful to me. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much.